हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी हैजी गॉट द सिस्टम के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस चू यान अभी एमसी के साथ अपनी सिंहासन में बैठा हुआ था और प्रिंसेस चू यान एमसी ताप देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये सब कुछ यहाँ पर कोई नियम के वजह से हो रहा है। उसने मुझे पूरी रात बहुत ज्यादा परेशान किया है। इसके वजह से मैंने आज मॉर्निंग कोर्ट के सेशन को पूरी तरह से मिस कर दिया है। वो एमसी प्रिंसेस चू यान के ताप देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा या मैंने चू यान को यहाँ पर सेड्यूस किया है। वो खुद यहाँ पर मुझे पेशतर कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन की याद एमसी और प्रिंसेस चू यान एक दूसरे से देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। आप एमसी तब देखते हुए वो मिनिस्टर अपने मन में कहने लगा मैं सिर्फ इस टॉपिक को इस्तेमाल कर रहा था एक पॉइंट को बढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था उन लोगों के पास असल में सच में एक एफआईआर भी चल रहा है। अगली वो मिनिस्टर एमपीएस चू की तरफ देखते हुए एमपीएस चू से कहने लगा फैमिलीज योर मेजेस्टी, आप अभी थ्रोन को हासिल किया है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की के पीछे घूम रहे हैं। मुझे दौर गए जो आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। सच में दोस्तों, इस मिनिस्टर को मालूम ही नहीं ये अभी किसके बारे में बात कर रहा है। और फिर उस मिनिस्टर की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस मिनिस्टर की तरफ देखते हुए उस मिनिस्टर से कहने लगा राइजिंग और विनिंग ऑफ द कंट्री इंपीरियल सेंसर जाओ, क्या आप यहाँ पर कुछ ज्यादा दूर तो नहीं जा रहे हैं। आखिर रात एम्पेस और मैं यहाँ पर सिर्फ किस तरह से गैरेज चू को गवर्न करना है इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसी वो प्रिंसेस चू एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्राउन प्रिंस को जल्दी से एस्टेब्लिश करना है, भी यहाँ पर किस तरह की क्रांति को गवर्न करना है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों, प्रिंसेस चू यान यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी आगे की बातों के बारे में सोच रहा है। अगली पर एमसी आप सामने तरफ देखते हुए हर एक मिनिस्टर से कहने लगा कोई की और चू की जो टेरिटोरी है वो पूरी तरह से इंटरलॉक है। हम लोग एक दूसरे से फाइट करें यहाँ पे नहीं, ये चीज किसी भी तरह की कैलकुलेशन के अंदर नहीं आ सकता है। और भी एमसी थोड़ा सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए हर एक मिनिस्टर से कहने लगा ये सच में एक क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ पर एक विलेज को तुम्हारे स्वर के 3 फीट ऊपर रख दिया गया है और हमें किसी भी हालत में खुद को गार्ड करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों, इस सीन की अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने हाथ में सिस्टम बैलेंस को सामान करते थोड़ा सा मुस्कुरा सामने तरफ देखते हुए उन सभी मिनिस्टर से पूछने लगा क्या तुम्हें लग रहा है मेरी बातें पूरी तरह से एम्प्टी टॉक है। और भी एमसी यहाँ पर सिस्टम बैलेंस कॉस्पो को सामान करते जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये झुके रिपीटिंग कॉस्पो है, एक ऐसा रियाद है जिसे अभी पूरे आर्मी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अगली पर एमसी आप उस कॉस्पो को सामने तरफ कर उसे चलाते हुए जो मुस्कुराते हुए कहने लगा अब इसे देखो ये क्या चीज है यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस कॉस्पो के अंदर से एक एरो बाहर निकल को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सामने तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो एरो अब आगे जाकर एक पिलर के आर पार होते जिसे देखने के बाद एक मिनिस्टर थोड़ा को जोर से चिल्ला कहने लगा इसकी एक कैजुअल शॉट यहाँ पर 1000 साल पुराना आयरन वुड को प्यार कर सकता है। इस सच में यहाँ पर एक खतरनाक चीज है जैसा वो इसके बारे में बात कर रहा था। सच में दोस्तों, यहाँ पर हर एक मिनिस्टर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एमसी आप थोड़ा से नीचे तक आगे बढ़ते उन सभी मिनिस्टर से कहने लगा अगर मैं सच में इस चीज से किसी भी इंसान को हिट करता हूँ तो भी उसका सच में बहुत ज्यादा चिट्ठी उड़ने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट तो राइट को पूरी तरह से स्कैटर करने के लिए क्या ऐसा नहीं है। मैं अभी यही सोच रहा हूँ इस डिवाइन आर्टिफिट के लिए यहाँ पर कितना प्राइस को हमें पे करना चाहिए। अगली पर एमसी आप मिनिस्टर चाहोगे देखते हुए उसे एक मैप दिखाते हुए उससे कहने लगा मैंने पहले से पूरे ग्रेड चुके आर्मी को यहाँ पर झुके रिपीटिंग कॉस्पो को इक्विप कर दिया है। अगर स्टेट तो वो अपनी ट्रूप को भेजता है हमें इन्वेट करने के लिए, तो फिर मैं जरूर इस चीज को श्योर करने वाला हूँ उनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिनिस्टर झाओ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी यहाँ मिनिस्टर झाओ की तरफ देखते जोर से चिल्ला को मिनिस्टर झाओ से कहने लगा इंपीरियल सेंसर जाओ, क्या ये चीज जहाँ भी ऐसा है मैं यहाँ पर सिर्फ बोस्ट कर रहा हूँ। तो सुन के मिनिस्टर झाओ एमसी को गीत करते कहेगा मैं सच में दोस्तों, इस सीन की याद है मिनिस्टर झाओ अभी शाहरुख खान बन चुका था, बिल्कुल हकला रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक इंसान बाहर से बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा ये सिर्फ यहाँ पर कुछ छोटे से पालो तरीके और ये चीज काफी है तुम सभी को इस तरह से दौड़ने के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सिर्फ हम लोग देख पाते उस इंसान से अपने पेशा को रिलीज करने की वजह से यहाँ पर मौजूद हर एक मिनिस्टर का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा था। और फिर एमसी उस इंसान की आवाज को सुनने के बाद जोर से चिल्ला कर उस इंसान से पूछने लगा कौन हो तुम यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग
देख पाते मिस मैंग यहाँ पर आकर एमसी तब देखते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा अभी यहाँ पर सिर्फ कुछ ही दिनों का वक्त बीता है जब हम लोग आखिरी बार यहाँ पर मिले थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर मिस में एमसी तब देखती थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा यहाँ चांसलर कोई नीति जल्दी मुझे भूल चुका है। उसी वह मिस मैंग को देखता थे हुए आयतर हमसे कहने लगा गहरे तो की फीमेल गॉड ऑफ वार है, इसका नाम यहाँ पर वो लिनफेंग है। और दोस्तों मिस वो यहाँ पर देखने में बहुत औसम दिख रहा था और मिस ओके इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।